क्या हाल है मेरे भाई बहन। तो इस लेसन में हम समझने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का सिलेबस क्या है और क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही हम समझेंगे क्या आपको बुक लिस्ट फॉलो करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इंडियन पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा बाबू ना, ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक एग्जाम दीजिए, सब जगह अच्छा खासा क्वेश्चंस आते हैं। बिहार दरोगा की बात किया जाए तो एवरेज 10-12 के आसपास क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा क्या है, कई बार 16 के आसपास भी क्वेश्चन आया है। यूपीएससी के भी एग्जाम दीजिएगा तो 16-17 के आसपास क्वेश्चन आता है। स्टेट पीसीएस वगैरह का एग्जाम दीजिएगा तो वहां भी अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं। अब बिल्कुल आसान होता है, पॉलिटी बिल्कुल क्या होता है, आसान सब्जेक्ट होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर पता नहीं होगा, पूरा पॉलिटी खाली पढ़ते रहिएगा तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या बोलते हैं बाबू कि मान लेते हैं क्या, किसी लड़की से आपको दोस्ती करना है तो पहले पता ना करते हैं कि लड़कियां के पसंद कौची है, शायरी पसंद है कि कविता पसंद है, और उसके पसंद के अनुसार क्या करते हैं, कुछ देने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि आपको पता नहीं कि लड़की क्या पसंद है, आप पूरा करें कि चिकन कबाब की व्यवस्था कर रहे हैं, चलो एकदम तुम खिलाते हैं। अब पता चला कि लड़की शाकाहारी है तो गवाही ना जाएगा काम। वो तो वही बात हो जाए कि बेबी के बेस पसंद है और तू शास्त्रीय संगीत के बात करी था तो काम गड़वा जाता बा। तो यहां पर भी बाबू क्या है कि जैसे एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना है तो एग्जामिनेशन आपसे डिमांड क्या करना चाहता है, वो डिमांड को क्या करना है, समझना है। और डिमांड पता कहां चलता है, तो डिमांड पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा, मूल्यांकन कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनेशन कुछ खास टॉपिक को, कुछ खास पोर्शन पर ज्यादा फोकस करता है, वहां से बार बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसी के अनुसार क्या करना, हमको भी अपने आप को ढालने का प्रयास करना है। ना तो खाली पढ़े से बाबू चीज जान लीजिए कभी भी रिजल्ट नहीं होता है। पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या कि बाबू क्या है भारतीय राज्य व्यवस्था। मतलब क्या कि भारत एक देश या भारत एक राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था है उसी के बारे में यहाँ पर स्टडी करना है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्त कि यूरोप के कई सारे देश हमारे देश में व्यापारिक कंपनी के रूप में आया। ऐसा उसमें परिस्थिति बना कि हमारे देश के ऊपर क्या किया कि इंग्लैंड कब्जा कर लिया और यहाँ शासन प्रशासन करने लगा। अब शासन प्रशासन को देखने के लिए समय समय पर क्या लाएगा, कानून लेकर के आएगा। अलग अलग जो एक्ट लाया वही हमारे भारतीय संविधान में क्या बना, विकास का आधार बना। तो यहां से क्वेश्चन आता है संविधान के विकास से। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के को आजादी 1947 में मिला, इस समय तक जो भी अंग्रेज द्वारा एक्ट लाया गया, अधिनियम लाया गया, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। और ये सिंगल ऐसा टॉपिक है बाबू ना कि यहां से आपको बता रहे हैं कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो 2-3 क्वेश्चन पक्का ही आता है। मतलब कि समझिए क्या है कि अगर इसके ऊपर हम 1 घंटा समय दे देते हैं तो बाबू 2 क्वेश्चन क्या है, कंफर्म है ये है। तो इसको आपको ध्यान से क्या करना है, पढ़ना है। और इसके ऊपर क्या है कि अगला जो हमारा लेसन आने वाला है यही आएगा भारत के संविधान के विकास के ऊपर। किसी भी चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, उस वीडियो को क्या कीजिएगा, एक बार देख करके जाइएगा, आप बहुत ही फायदा में रहिएगा। तो फिर क्या है कि हमारे देश को अंग्रेज आजाद कर 1947 में जा रहा था, तब भारतीयों द्वारा क्या किया गया, बल्कि जब हम लोग देश को चलाएंगे तो एक संविधान सभा बनाएंगे जो हमारा नया संविधान का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तब यहाँ क्या बना, संविधान सभा बना। और उसने क्या बनाया, हमारा संविधान बना जो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हुआ। संविधान बेसिकली क्या होता है, देश को चलाने के लिए नियम कानून उसमें लिखा रहता है, वही क्या होता है, संविधान होता है। अब संविधान बनने के दौरान क्या क्या प्रक्रिया अपनाया, कैसा कैसा समिति बनाया गया, कौन समिति, कौन अध्यक्ष थे, कितना सदस्य संख्या निर्धारित किया गया था, यहां से क्वेश्चन आपको आएंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर क्या है कि जब संविधान हमारा बन गया तो संविधान का विशेषता क्या है, जैसे कि भारत का संविधान क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, भारत ने एकल नागरिकता को अपनाया है। तो यहाँ क्या है कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए हमारा जब संविधान बन के तैयार हो गया तो उसमें क्या है, कुछ भाग रखा गया। भाग मतलब क्या होता है, पार्ट रखा गया। सब किताब पढ़ते हैं ना तो रहता कि प्रकाश चैप्टर 1 पेज नंबर 1 से पेज नंबर 30 तक, विद्युत हो गया 30 से 50 तक। तो ये क्या है, पार्ट है, क्या हो गया, भाग हो गया। तो यही क्या है, संविधान के भाग से क्वेश्चन आता है, संविधान के अनुसूची से क्वेश्चन आता है, संविधान के अनुच्छेद से आता है। साथ ही क्या है कि हमारा संविधान जब बन के तैयार हुआ तो इसमें ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि जब परिस्थिति बदलेगा, समय बदलेगा तो संविधान में भी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगा, संशोधन की आवश्यकता पड़ेगा। तो संविधान संशोधन से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए भाग कितना है, शुरू में 22 था, वर्तमान में 25 है। तो सारा भाग याद नहीं करना है, कुछ कुछ भाग इंपॉर्टेंट है उसको याद करना है। अनुसूची की बात करते हैं, शुरू में 8 था, वर्तमान में कितना है, 12 है। तो अनुसूची में आपको पूरा का पूरा याद करना है, इसमें कोई कंजूसाई नहीं करना पड़ेगा, पूरा से क्वेश्चन आता है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। अनुच्छेद की बात करते हैं तो संविधान जब बना था बाबू तो 395 अनुच्छेद था, वर्तमान समय 450 से ऊपर अनुच्छेद हो गया। तो क्या 450 याद करना है, तो इसका जवाब है नहीं। देखिए ये आपको अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसके बारे में लिख दिए हैं, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए। अगला क्या है कि संविधान में संशोधन। देखिए जैसा कि
हमारा संविधान बना था 1950 में, तो उस समय का समाज अलग हो, उस समय का देश अलग था, उस समय नियम कानून अलग तरह की आवश्यकता था। वर्तमान में क्या हुआ कि अलग तरह के नियम कानून की आवश्यकता पड़ेगा। तो इसमें क्या है, संशोधन की प्रक्रिया के बारे में लिख दिया गया था, और तब से लेकर कभी तक टोटल 105 संशोधन किया जा चुका है। तो क्या सारे संविधान संशोधन आपके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका भी जवाब है नहीं। आपको इतना ही मात्र संविधान संशोधन याद करना है, इससे क्वेश्चन सारा बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिर क्या है कि हमारा जो संविधान बन रहा था, तो देखिए भारतीय संविधान को बोलते हैं बाबू वकीलों का स्वर्ग बोलते हैं, या विश्व का सबसे बेहतर संविधान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब संविधान हमारा बन रहा था तो विश्व के अलग अलग देशों के संविधान का स्टडी किया गया, और जो चीज जहां जहां से बेहतर लगा उसको भारतीय संविधान में डालने का प्रयास किया गया। तो कुछ क्या है कि देशी स्रोत है, कुछ क्या है विदेशी स्रोत है। तो यहाँ क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान के स्रोत से क्वेश्चन आएगा कि कौन, अमेरिका से क्या लिया गया है, इंग्लैंड से क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया गया है, फ्रांस से क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपको। फिर क्या है कि हमारा संविधान का एक प्रस्तावना होता है। संविधान का जो पहला पेज होता है ना, जो शुरू होता है हम भारत के लोग, तो उसमें जो शब्द लिखा गया है लोकतंत्र, समाजवाद, इस सब का अर्थ क्या होता है उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन आता है। तो प्रस्तावना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से लेकर जो यहां तक बताया प्रस्तावना तक, एक यह बहुत ही क्या है आपका महत्वपूर्ण है। उसके बाद कौन महत्वपूर्ण है? मौलिक अधिकार, नीतिशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। ये तीनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है कि भारतीय संविधान दौरान नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, और अगर कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो कोर्ट में जा सकते हैं, तो कोर्ट जारी करता है रिट। तो पूरा का पूरा मौलिक अधिकार पता होना चाहिए। छेद 12 से 35 भाग 3 में है, तो पूरा पता होना चाहिए। साथ ही क्या है कि नीतिशक तत्व पता होना चाहिए, और मौलिक कर्तव्य ये बढ़िया से पता होना चाहिए, इसमें कोई कंसय नहीं करना है, ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं तो क्या है कि भारत ने क्या किया है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। तो अब होता है कि संसदीय व्यवस्था और संघीय व्यवस्था में क्या अंतर होता है, इसके बारे में अब क्वेश्चन आएगा। पूछेगा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित तुमसे कौन सा व्यवस्था जो है संघात्मक व्यवस्था है, कौन सा विशेषता एकात्मक व्यवस्था है। इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी याद करना पड़ेगा। फिर क्या है, केंद्र राज्य के बीच संबंध और सरकारिया आयोग के बारे में क्वेश्चन आएगा। जैसे होता है ना केंद्र राज्य के बीच क्या होता है कि पावर को लेकर लड़ाई चलते रहता है, तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आपातकालीन प्रावधान, ये बहुत ही VVI है। अनुच्छेद 352 क्या होता है, 356 क्या होता है, 360 क्या होता है ना कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, वित्तीय आपातकाल लगता है। तो यही बाबू राष्ट्र आपातकालीन उपवन से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा क्या है कि थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अंतर्राज्यीय परिषद एवं क्षेत्रीय परिषद। ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद में कौन कौन सदस्य होता है, क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन सदस्य होता है, ये होता है। अब देखिए यहां पर अब क्या है कि नागरिकता से, नागरिकता देखिए क्या है भारतीय संविधान के भाग 2 में रखा गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो क्या 5 से 11 पूरा पता होना चाहिए? उतना नहीं, बस नॉर्मल पता होना चाहिए कि नागरिकता हमारे यहाँ किस तरह का है, एकल नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है, नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाता है, ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ सकता है। अभी क्या हुआ कि हमारे यहाँ नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था, एक आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, इस कारण से नागरिकता चर्चा में है, तो यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है कि भारत में कितना राज्य है, कितना संघ शासित प्रदेश है, साथ ही क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग हमारे यहाँ बनाया गया था राज्य को पुनर्गठन करने के लिए, है ना, फजल अली आयोग वगैरह, JVP कमेटी क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन वगैरह आते हैं। तो देखिए यहाँ में कौन कौन महत्वपूर्ण हो गया, यहाँ में आपको देखिए संविधान के विकास सबका महत्वपूर्ण हो गया, संविधान सभा, संविधान की विशेषता, संविधान के भाग अनुसूची, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, कुछ क्या हो गया संशोधन, संविधान के स्रोत देशी और विदेशी, इसके अलावा क्या हो गया प्रस्तावना। इसके बाद फिर कौन हो गया आपका ये तीनों, मौलिक अधिकार, नीतिशक तत्व और क्या हो गया मौलिक कर्तव्य आपका हो गया। इसके बाद क्या है कि आप ये पढ़ लीजिएगा संसदीय और संघीय व्यवस्था क्या होता है, साथ ही क्या है एकात्मक व्यवस्था क्या होता है, और आपका संघात्मक व्यवस्था क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेना है। फिर केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ लेना है, आपातकालीन प्रबंध VVI है, और अंतर्राज्यीय परिषद क्षेत्रीय परिषद ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इतना हो गया। अब आगे देखिए कैसे पढ़ना है। अब देखिए जब हमारा संविधान बना था ना, तो संविधान द्वारा 2 स्तर पर पावर को बांटा गया था कि एक स्तर पर क्या रहेगा केंद्र सरकार रहेगा, एक स्तर पर क्या रहेगा राज्य सरकार रहेगा। तो यहां पर हमको पढ़ना कैसे होता है, तो देखिए जब केंद्र सरकार पढ़िएगा तुरंत ही क्या करना भाई, आपको राज्य सरकार का भी स्ट्रक्चर पढ़ना है। सेम तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। देखिए केंद्र में होता है संसद, तो राज्य में क्या होता है राज्य विधान मंडल होता है। यहां पर संसद में लोकसभा राज्यसभा होता है, तो यहां पर क्या होता है विधानसभा विधान परिषद होता है। यहां पर आपका राष्ट्रपति होता है, तो राज्य में होता है राज्यपाल। तो राष्ट्रपति के बारे में जब पढ़िएगा तो फिर पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, फिर प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे तो यहां पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, फिर यहां केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे तो यहां पढ़ेंगे राज्य मंत्री परिषद के बारे में, फिर जब यहां लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे तो यहां विधानसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे, जब यहां राज्यसभा सभापति के बारे में पढ़ेंगे तो यहां पढ़ेंगे विधान परिषद सभापति के बारे में, जब यहां पढ़ेंगे महान्यायवादी के बारे में
तो यहां पढ़ेंगे महाधिवक्ता के बारे में। जैसे केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। और राज्य का महाधिवक्ता। तो दोनों को रिलेट करके पढ़ना है। जब यहां हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, तो राज्य में पढ़ेंगे आपका हाई कोर्ट पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। जब यहां पढ़ेंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग, तो राज्य में पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे। जब यहां पढ़ेंगे केंद्रीय वित्त आयोग, तो यहां पढ़ेंगे राज्य वित्त आयोग पढ़ेंगे। केंद्र सरकार में कौन चीज पढ़ना है? प्रमुख संसदीय समितियां। लोक लेखा समिति क्या होता है? प्रकलन समिति क्या होता है? ये सब क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो मतलब हमने क्या देखा दोस्त, केंद्र और राज्य सरकार को क्या करना है? साथ में पढ़ना है। अब देखिए दोस्त क्या है कि हमने क्या पढ़ा, एगो केंद्र स्तर पर सरकार है, एक क्या है राज्य स्तर पर सरकार है, एक है स्थानीय स्तर पर सरकार है। मतलब क्या है? लोकल लेवल पर, गांव में अलग तरह का सरकार चलता है, शहर में अलग तरह का। तो इसको बोलते हैं स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार पढ़ते हैं। तो यहां स्थानीय सरकार में क्या हो जाएगा? ग्रामीण प्रशासन की बात करते हैं, एक तरफ क्या हो जाएगा? शहरी प्रशासन। एक तरफ ग्राम पंचायत इत्यादि पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे नगर पालिका इत्यादि। साथ ही पढ़ेंगे प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान समय तक किस तरह से हमारे यहाँ ग्राम पंचायत और नगर पालिका इत्यादि काम कर रहा है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये भी बाबू बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय सरकार इतना महत्वपूर्ण है ना कि हम क्या बताएं, लेकिन चलो बताइए देते हैं। इतना महत्वपूर्ण है कि चाहे प्री की तैयारी कीजिए, चाहे मेंस की तैयारी कीजिए, चाहे ग्रुप डी की दीजिए, चाहे ग्रुप ए की दीजिए, यहां से क्वेश्चन भर भर बूढ़ा आता है। अब क्या है कि आगे आपको पढ़ना पड़ेगा राजनीतिक दल के बारे में। जैसे नेशनल पार्टी क्या होता है, स्टेट पार्टी क्या होता है, क्षेत्रीय पार्टी क्या होता है। मतलब क्या कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए, राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए। जैसे बात करते हैं भाजपा कांग्रेस की, ये सब क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। वहीं जदयू की बात करते हैं, राजद की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी वगैरह की बात करते हैं, सब क्या है? राज्य स्तरीय पार्टी है। आपकी बात करते हैं, राज्य स्तरीय पार्टी है। कोई भी राजनीतिक दल होता है, उसको किस आधार पर कौन बांटता है कि आप राज्य स्तरीय दल है कि आप राष्ट्रीय दल है। समझ में आ गया? आगे आते हैं। साथ ही क्या है कि हमारे निर्वाचन है किस तरह की प्रक्रिया अपनाया जाता है। देखिए, लोकतंत्र के सफलता के लिए जरूरी है कि निश्चित समय पर चुनाव होता रहे। तो निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग हमारे यहाँ बनाया गया है, तो किस तरह से फंक्शन करता है उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। फिर एक दल बदल, बाप रे बाप मत पूछिए, VVI 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल अधिनियम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनते हैं ना जी, ए पार्टी से चुनाव जीता था, बी पार्टी में घुस जाता है, तो रहेगा उसका सदस्यता कि नहीं रहेगा, उसी के बारे में यहां से क्वेश्चंस आता है। फिर क्या है कि हमारे यहाँ चुनाव में सुधार के लिए अलग तरह की समिति बनाया गया है, तो वहां से क्वेश्चंस वगैरह आता है, तो इसको भी पढ़ लेना है। तो यहाँ क्या पढ़े? केंद्र और राज्य सरकार पढ़ लिए दोस्त, साथ ही मिला करके पढ़ेंगे। फिर स्थानीय सरकार पढ़ेंगे, तो गांव और शहर में दोनों मिला करके पढ़ेंगे। फिर राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे, फिर चुनाव के बारे में पढ़ेंगे, फिर दल बदल के बारे में पढ़ेंगे, चुनाव सुधार के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है दोस्त? पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो देखिए 395 जैसा कि हमने बोला कि अनुच्छेद था शुरू में, अभी वर्तमान समय क्या हो गया? 450 से ऊपर हो गया है। तो क्या इस सब याद करना है? तो इसका फिर से जवाब है बाबू, सब याद नहीं करना। ये जो अनुच्छेद लिखे हैं बाबू ना, ये सब याद करना। देखिए आपको 1 से 4 तक पूरा पता होना चाहिए, और 12 से लेकर 51 तक पूरा का पूरा पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि 52 पता होना चाहिए, 61 पता होना चाहिए, 63 बाबू, 66, ये आप देख लीजिए कौन कौन लिखा गया, वो आपको पता होना चाहिए। एकदम कन्फर्म इतना के आसपास कम से कम पता होना ही चाहिए। यहां से क्वेश्चन आपको आता ही आता है, ठीक है ना। चलिए महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात करते हैं। देखिए हमारा संविधान बना था 1950 में लागू हुआ, और वो अगले साल क्या हुआ? 51 में पहला संशोधन कर दिया गया। तब से लेकर के अब तक के 105 संशोधन किया जा चुका है। तो 105 याद नहीं करना, मैक्सिमम 20 के आसपास याद करना होगा आपको। पहला संविधान संशोधन याद करना है, 7वां याद करना है, 21वां याद करना है, 24वां याद करना है, 31 याद करना है, 36 याद करना है, 39 याद करना है, और सबसे महत्वपूर्ण 42वां संविधान संशोधन, इसको बोलते हैं मिनी संविधान। मतलब संविधान तो एक बार बनवे किया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जब किया गया तो संविधान में बड़ी सारा प्रावधान को शामिल किया गया, इसीलिए इसको बोलते हैं मिनी या छोटा संविधान। इसके अलावा क्या है? 44वां संविधान संशोधन, 52वां हो गया, 61 हो गया, 69 हो गया, 71 हो गया, 73 हो गया, 74 हो गया, 84 हो गया, 86 हो गया, 91, 92, 93, 99 से लेकर 105 तक लगातार, 99 हो गया, 100, 1, 2, 3, 4, 5, इस सब आपको पता होना चाहिए। और इसमें कोई कंजूसी मत कीजिएगा, ये आपको याद करना ही करना है। इतना नहीं याद कीजिएगा तो काम क्या हो जाएगा? गड़बड़। तो समझिए क्या, इतने आप पढ़ लेते हैं ना, मतलब ये पूरा पढ़ लिया और इतना लगभग पढ़ लिए, तो मेन क्वेश्चन क्या होता है? यही से आता है। मतलब अगर देखा जाए बाबू, तो पॉलिटी में अगर मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन आता है ना, एग्जांपल के लिए लेते हैं, तो 20 में से मानिए क्या है कि 18 क्वेश्चन इधर से आने के सामने बनेगा। तो बोले कि ये बोले काले लिख दिए सर, तो ये लिख ले बाबू क्या है कि कोई बॉडी जब चर्चा में आ जाता है ना, तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है। देखिए जब हमारा संविधान बना था ना, तो उसमें क्या है, कोई आयोग के बारे में चर्चा था, तो उसको बोलते हैं संवैधानिक आयोग। और जो बाद में बनाया गया संविधान लागू होने के बाद, उसको बोलते हैं गैर संवैधानिक आयोग या गैर संवैधानिक बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है। देखिए जैसे बाबू क्या है यहाँ पर कि निर्वाचन आयोग है ना, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, फिर राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग होता है, तो दोनों को मिलाकर पढ़ लेना है। संघ एवं राज्य लोकसभा आयोग के बारे में यहाँ पढ़ लेना है।
है ना, कि सदस्य के बारे में क्या योग्यता होना चाहिए, कितना साल तक रहते हैं पद पर, कितना दिन के लिए चुना जाता है, ये सब क्वेश्चन यहाँ पर आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हमेशा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। जब कोई बॉडी बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाता है ना, तब यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा क्या होता है, वित्त आयोग के बारे में पढ़ लेना है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, वित्त आयोग में कितना सदस्य होता है, किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान किया गया है। फिर SC ST OBC आयोग के बारे में पढ़ लेना है। फिर कैग के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आता है, जिसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं। फिर महान्यायवादी और महाधिवक्ता को दोनों एक साथ पढ़ना था, हम पढ़ ही लिए थे। अब देखिए क्या हो गया, आपका संवैधानिक बॉडी हो गया और एक क्या हो गया, गैर संवैधानिक बॉडी हो गया। जैसे नीति आयोग, योजना आयोग, पहले क्या था कि हमारे यहाँ 5 वर्षीय योजना जो लगता था उसको लागू कौन करता था बाबू, योजना आयोग करता था। अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। तो ये दोनों बॉडी बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। और ये हो गया राष्ट्रीय विकास परिषद। जब हमारे यहाँ 5 वर्षीय योजना लागू होता था तो उसको फाइनल रूप से अप्रूवल या अनुमोदन कौन देता था, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ही देता था। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा क्या है कि लोकपाल लोक आयुक्त, मतलब देखिए क्या है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए ही लोकपाल और लोक आयुक्त का गठन वगैरह किया गया। इसके अलावा आप जानते हैं क्या, CBI हमेशा चर्चा में रहता है। CBI को बुलाता है, क्या होता है, केंद्र सरकार क्या है, लट्टू है, जैसे मन जैसे नचाता है ना। तो CBI क्या होता है, CVC क्या होता है, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा क्या होता है, मानव अधिकार आयोग, मतलब कि मानव के जो अधिकार होता है उसी को बचाने के लिए क्या है, मानव अधिकार आयोग है। तो केंद्रीय मानव अधिकार भी होता है और राज्य मानव अधिकार आयोग भी होता है। इसके अलावा क्या होता है, सूचना आयोग भी होता है, मतलब केंद्रीय सूचना आयोग और क्या हो गया, राज्य सूचना आयोग। तो देखिए इसमें बाबू क्या है कि सूचना आयोग से कम क्वेश्चन आता है, इससे कम क्वेश्चन आता है, CBI CVC से कम क्वेश्चन आता है। आपको मुख्य रूप से यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, और सबसे ज्यादा कहां से आएगा, ये दोनों बॉडी से क्वेश्चन आता है। ये बॉडी को इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाता है और पॉलिटी में भी पढ़ा जाता है। तो जहां आपको पढ़ना है जहां पढ़ लीजिएगा, हम यही पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत लगल है बहुआ। और बाकी वाला पढ़ लीजिएगा निर्वाचन के बारे में, है ना, UPSC और स्टेट PCS जो होता है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, मतलब संघ एवं राज्य लोकसभा आयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा, वित्त आयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कैग के बारे में पढ़ लीजिएगा। अब महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में यहाँ पढ़ लिए थे। तो ये क्या हो गया दोस्त, महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया। मतलब यही सब पर क्या करना, फोकस करना, बाकी फालतू के फेर में नहीं रहना, पूरा पॉलिटी पढ़े के चक्कर में नहीं रहना। हम लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तब बोलिए क्या है सर, तो इतना महत्वपूर्ण पढ़ेंगे कहां से, है ना। तब पढ़िएगा बुक से। तो कौन बुक से पढ़ेंगे, मार्केट में तो हजारों बुक है। तो देखिए अगर आप छोटा लेवल की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा लेवल तक तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, SSGD का तैयारी कर रहे हैं, है ना, इस लेवल तक, मतलब दरोगा लेवल शुरू से लेकर के दरोगा लेवल तक अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो लूसेंट क्राउन में से कोई एक बुक, दोनों नहीं, अपने पास जितना कम बुक रखिएगा उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। तो बाबू चाहे तो क्राउन ले लीजिएगा, चाहे तो लूसेंट, मात्र एक बुक लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप स्टेट PCS लेवल की तैयारी कर रहे हैं या UPSC लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तब लक्ष्मीकांत का बुक ले लीजिएगा, काफी है। दरोगा के लिए लक्ष्मीकांत तक जरूरी नहीं है। और जब हमारे यहाँ पढ़िए रहे हैं तो आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम जब आपको नोट्स दे देंगे ना वही से काम चल जाएगा। तब अगला क्वेश्चन बोलिए कि हाँ सर, अगर हम मान लेते कि लूसेंटवा क्रनवा में नहीं पढ़ेंगे, आप जो पढ़ाइएगा ओकरा हो जाएगा काम, तो काहे नहीं हो जाएगा, एकदम आपका काम हो जाएगा। हम जो नोट्स दे देंगे उसी को पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो आप फिर देखिए कि हमको कैसे पढ़ना है, किताब लेके पढ़ना है कि सर के नोट्स पर विश्वास जताना है कि मार्केट में जाकर 50 को लेकर के आना है। आप देख लीजिए कि फलना सर के नोट्स लेकर के आना है कि चिल्ला सर के नोट्स लेकर के आना है कि सिलेक्शन गुरु वाला नोट्सवा से आपका काम चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि बतवा पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट लेसन में। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।